हेलो मेरे फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डिजाइन क्लासेस में। बहुत ही स्लो मोशन में हम लोगों का वीडियो बन रहा है, लेकिन रेगुलर मैं प्रयास कर रहा हूं कि आपको वीडियो जो मैं प्रोवाइड करता रहूं। आज फिर एक नोटिफिकेशन आई है कि जो है कॉलेज जो है आपके 6 फरवरी तक क्लोज कर दिए गए हैं। मुझे लग रहा है कि ये हफ्ता दर हफ्ता ये जो है वो बढ़ता ही जाएगा, उसमें संशोधन नहीं होने वाला है। और ऑफलाइन क्लासें जो है मुझे लग रहा है बहुत कम चल रही हैं। तो देखते हैं क्लास। और हमने कुछ क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं, इसके 4 क्वेश्चन कल कंप्लीट कर लिए थे। आपके सामने कुछ क्वेश्चन दिया गया है। यदि बिंदु 80 स्क्वायर 280 तथा 81 स्क्वायर 281 परवलय y स्क्वायर इक्वल टू 4x की नाभि जीवा के सिरे हैं तो सिद्ध करना है आपको। तो देखिए यहां पर अगर हम बात करते हैं तो फिगर कुछ हमारा इस प्रकार का बनना चाहिए, क्योंकि y स्क्वायर बराबर 4x का इस प्रकार से बनता है। और यहां से अगर हम बनाएं तो इस प्रकार से आपका बन जाएगा, ये आपका नाभि हो जाएगी और एक बिंदु यहां पर मान लेते हैं और एक बिंदु यहां पर मान लेते हैं। लेकिन जब इन्होंने दे रखा है 80 स्क्वायर 280 और यहां पर क्या दिया है 81 स्क्वायर 281 दिया है, और ये बिंदु आपका a, 0 होता है। जबकि यहां पर आप देखिए y का मान ऋणात्मक होना चाहिए, लेकिन जो ये बिंदु यहां पर दिया गया वही बिंदु हमने रख लिया है यहां पर, और ये आपका क्या हो जाएगा O है। चलिए, तो हमें आप देख रहे हैं कि ये बिंदु दिए गए हैं आपको 2, और ये समीकरण है। इसके हिसाब से इसका मुंह उधर की तरफ खोला रहता है, और आपको ये प्रूव करना है भाई कि नाभि जीवा के सिरे हैं तो सिद्ध करना है आपको T1 इंटू T1 इक्वल टू -1। तो यहां पर क्या करते हैं, इन दोनों से AS से हम क्या निकालते हैं, 2 बिंदु से होकर जाने वाले रेखा का समीकरण। 2 बिंदु से होकर जाने वाले रेखा का समीकरण हम निकालते हैं। आपने पढ़ा होगा y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1 और x माइनस x1। ये आपका 2 बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण होता है। पहले इसको हम क्लास 10 में पढ़ते थे, लेकिन आपने सरल रेखा में क्लास 11th में जरूर पढ़ा होगा। यहां से अगर देखें इन दोनों के बीच की अगर बात कर रहे हैं तो ये आपका x1 हो जाएगा, ये y1, ये x2 और ये y2 हो जाएगा। तो देखते हैं, ये आप y माइनस y1 का मान आप कितना रखोगे 280 रखेंगे, इक्वल टू y2 का मान कितना है, y2 का मान यहां पर 0 है तो 0 रख लेंगे, माइनस y1 का मान कितना है 280 है, और x2 का मान आपका दिया गया है a, और उसके बाद ये कितना दिया गया है। यहां पर कोई दिक्कत नहीं, y1 माइनस y2 और x1 माइनस x2 भी आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहां से देखिए फिर कितना हो जाएगा, x2 का मान कितना दिया गया है a दिया गया है, और ये x1 का मान कितना दिया गया है 80 स्क्वायर दिया गया है। x माइनस x1 का मान कितना है, x1 का मान आपका 80 स्क्वायर दिया गया है। सॉल्व करना है अब आपको। अब इसको जरा सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, y माइनस 280 इक्वल टू माइनस है यहां, तो माइनस का 280 कर देते हैं अपान में, यहां आप a कॉमन ले लीजिए तो क्या बचेगा 1 माइनस t स्क्वायर और x माइनस 80 स्क्वायर हो जाएगा। a से आप a को क्रॉस कर दीजिए। अब जो ये बिंदु दिया गया है b का 81 स्क्वायर और 281, वो उसको हम सेटिस्फाई कर देंगे। 81 स्क्वायर 281। अब x की जगह पर ये रखेंगे और y की जगह पर इस बिंदु को रख करके सेटिस्फाई करा लेते हैं। तो y का मान आप क्या रखोगे 281 रखोगे, माइनस का 280 होगा और माइनस का 2t अपान में 1 माइनस t स्क्वायर हो जाएगा, और x की जगह पर आप क्या रखोगे 81 स्क्वायर, 81 स्क्वायर माइनस का 80 स्क्वायर। आप देखिए क्या करेंगे, यहां पर आपका 28 कॉमन आ जाएगा तो t1 माइनस t हो जाएगा। यहां पर आपका क्या होगा माइनस का 2t अपान में क्या 1 माइनस t स्क्वायर, और यहां पर आप क्या करोगे a कॉमन कर लोगे,
तो यहाँ पर आपका हो जाएगा t1 स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर, ये चीज हो जाएगा। अब a से आप a को क्रॉस कर सकते हैं और 2 से भी 2 को क्रॉस कर सकते हैं। अब देखिए क्या करेंगे यहां से, अब यहां पर आप क्या कर सकते हो, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा t1 माइनस टी और 1 माइनस टी स्क्वायर इक्वल टू, यहां से आप क्या करोगे, माइनस है t रख लेंगे। अब यहां पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा देंगे तो t1 माइनस टी और t1 प्लस टी हो जाएगा। अब यहां से ये दोनों जो है क्रॉस हो जाएंगे। जब ये दोनों क्रॉस हो जाएंगे तो थोड़ा सा इधर चले आते हैं हम हल करने के लिए। 1 माइनस टी स्क्वायर इक्वल टू माइनस का t और ब्रैकेट में t1 प्लस टी हो जाएगा। अब यहां से क्या करेंगे, ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, 1 माइनस टी स्क्वायर इक्वल टू माइनस का t1 हो गया और माइनस का क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर हो जाएगा। अब देख रहे हैं टी स्क्वायर बोथ साइड है आपका कैंसिल हो गया, तो कितना बचा, 1 इक्वल टू माइनस का t1 और इसको अगर करेंगे तो t1 इक्वल टू माइनस का 1 हो जाएगा। देन प्रूव दैट, जो आपको प्रूव करना था वो आपने प्रूव कर लिया है। क्वेश्चन आप समझ लीजिएगा, अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो कमेंट सेक्शन में इसका जो है कमेंट आप जरूर करिएगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। यदि L1 व L2 परवलय की किसी नाभीय जीवा के खंडों की लंबाइयां हो तो आपको सिद्ध करना है, वो चीज दिया गया है आपको। तो देख लेते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम। यहां पर आपका परवलय जो है इस प्रकार से हम बना लेते हैं और ये आपका बिंदु दे देते हैं यहां पर ऐसे AT स्क्वायर कामा 2AT, प्राचलिक समीकरण है ये, और ये हो जाएगा a अपान टी स्क्वायर कामा माइनस 2a अपान टी, और ये बिंदु हो जाएगा ना भी है a कामा 0 की, और यहां पर एक मान लेते हैं इसको a और इसको मान लेते हैं हम b। अब देखिए क्या करेंगे। अभी एक चीज हमने प्रूव किया था, आपने देखा होगा। क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन के हिसाब से हमने देखा था कि वो क्वेश्चन जो था नाभि जीवा के शीर्षों में संबंध को हमने ज्ञात किया था, तो वो चीज यहां पर हम फॉलो करवा लेंगे। यहां पर t1 t2 इक्वल टू माइनस का 1 करवा देंगे। ये चीज था t1 t2 इक्वल टू t1 t2 बराबर, यहां पर जो अभी हम लोगों ने प्रूव किया था उस चीज को यहां पर हम फॉलो करवा लेंगे। अब देखिए यहां पर फिर हम क्या करेंगे, इस दूरी को हम L1 मान लेते हैं, इस दूरी को हम L2 मान लेते हैं। तो अब क्या करेंगे, देखिए L1 की दूरी जब निकालेंगे यानी कि AS है, AS बराबर L1, तो बीच की दूरी के लिए हम सूत्र क्या लगाएंगे, आपको पता है AT स्क्वायर कामा AT स्क्वायर माइनस का A यानी कि x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, यहां पर आप क्या करोगे, AT स्क्वायर माइनस का A का होल स्क्वायर हो जाएगा और प्लस 4AT स्क्वायर। अब यहां से फिर आप करोगे तो यहां से आप A कॉमन ले सकते हो, A स्क्वायर, तो यहां पर क्या हो जाएगा, t1 की पावर 4, t की पावर 4 हो जाएगा, A कॉमन लेंगे तो, और प्लस का यहां पर क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर और माइनस का 2t स्क्वायर हो जाएगा, और यहां पर जब करेंगे तो आपका 4t स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको जरा सॉल्व करेंगे तो a स्क्वायर को अगर बाहर करेंगे तो a हो जाएगा, यहां पर जब आप करेंगे तो t की पावर 4 और यहां 4t स्क्वायर से माइनस का 2t स्क्वायर करेंगे तो प्लस का 2t स्क्वायर और प्लस का 1 हो जाएगा, तो a, और यहां पर जब करेंगे तो t स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहां से आप L का मान कितना लाएंगे, A ब्रैकेट में t स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा। अब आपको L2 का मान निकालना है यानी कि BS, ये L2 है, तो उसका निकालने के लिए आप क्या करोगे, इसमें से इसको घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, A अपान टी स्क्वायर माइनस A का होल स्क्वायर प्लस माइनस 2A अपान टी का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, आप सॉल्व करिए
तो ये आपका क्या हो जाएगा, यहां से आप ए स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो यहां पर क्या आ जाएगा 1/t² और माइनस का 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा और यहां पर प्लस का 4 बन जाएगा 4/t²। अब यहां पर आप क्या करोगे, अब ए स्क्वायर को बाहर निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा 1/t⁴ और ये माइनस का प्लस का 1 हो जाएगा a प्लस a माइनस b से खोलेंगे तो, और ये माइनस का 2/t² और प्लस का 4/t² हो जाएगा। तो यहां से आपका हो जाएगा a√, यहां पर आपका बनेगा 1/t² प्लस 1 का होल स्क्वायर और a जब करेंगे तो 1 + t² हो जाएगा, ये आपका बन के आएगा। अब क्या करना है, आपने जो मान निकाल दिए उन मानों को आप रख लेंगे। तो 1/L1, L1 का मान क्या है, ये है निकाला आपने, ये L2 है तो a² + 1 है और b का मान L2 का मान क्या निकाला है आपने, a 1 + t², तो ये t² कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। अब इसको सॉल्व करना है तो इसको एलसीएम जब आप लेंगे तो एलसीएम आपका दिया हुआ है, यही आ गया है 1 + t² हो जाएगा और यहां पर आप देख रहे हैं कि दोनों के हर बराबर हैं तो 1 + t² ऊपर हो जाएगा। इसको कैंसिल आउट करेंगे तो कितना आ जाएगा 1/a, और आपको यही प्रूव करना था। ये देखिए यही आपको प्रूव करना था, आपने इसको प्रूव कर दिया है। तो नोट कर लीजिए क्वेश्चन। देखते हैं अगला क्वेश्चन, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, दिया गया है परवलय y² = 4ax के शीर्ष से होकर जाने वाली जीवाओं के मध्य बिंदुओं का बिंदुपथ आपको ज्ञात करना है। तो देखिए क्या करना है, यहां पर आप एक परवलय बनाएंगे, परवलय का मुंह उधर ही खुला रहेगा क्योंकि बार बार वही दिया जा रहा है। यहां पर थोड़ा सा ये मिला लीजिएगा आप लोग, और ये आपका है y² = 4ax का। तो यहां पर आप एक बिंदुपथ की बात कर रहा है, तो बिंदुपथ कह रहा है तो आप यहां से ऐसे जाएंगे इस केंद्र से होकर के, ये P हो जाएगा और ये आपका 0,0 ये सी वो मतलब मूल बिंदु हो जाएगा। यहां पर आप बिंदुपथ आप मान लीजिए Q और इसको हमने क्या मान लिया है H, K मान लेंगे, और ये आप एक प्राथमिक समीकरण होता है AT² और 2AT मान लीजिए। अब जो है आपको इसको सॉल्व करना है। तो आप देख रहे हैं कि Q जो है OP का मध्य बिंदु है, क्या है, मध्य बिंदु है। आपको थोड़ी सी बैकग्राउंड वॉइस आ रही होगी, मैंने बताया था कि हमारे यहाँ भागवत एक चल रही है तो वो थोड़ा सा डिस्टर्ब आपको कर सकती है। OP का मध्य बिंदु जो है ये, और इसको हमने H, Q मान लिया है। तो आप क्या निकालेंगे, H, Q है, तो आप जब H का मान निकालोगे तो मध्य बिंदु निकालने के लिए x1 + x2 करते हैं। तो ये आप क्या करेंगे 0 + AT²/2, यानी कि ये आपका क्या हो जाएगा AT²/2 हो जाएगा। अब उसको जब करेंगे k का मान जब आप निकालोगे तो वहां पर आपका हो जाएगा 0 + 2AT/2। तो यहां से 2 से 2 को कैंसिल कर देंगे तो आपको कितना हो जाएगा, ये 0 नहीं रहेगा तभी आप काट सकते हैं इसको, तो ये आपका हो जाएगा AT। तो अब यहां से आप जब सॉल्व करेंगे एक इक्वेशन इसको मान लीजिए और एक इक्वेशन इसको मान लीजिए, तो समीकरण 1 को समीकरण 2 से जब भाग कर देंगे तो H/K हो जाएगा। तो यहां से आपका हो जाएगा AT²/2 और AT। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो AT²/2AT हो जाएगा। तो A से A, T से T कैंसिल हो जाएगा तो कितना आ गया T/2 आ गया। तो यहां पर आप इसको लिख सकते हैं H/K बराबर कितना हो जाएगा T/2 हो जाएगा। अब यहां से आपको एक चीज ध्यान रखना है कि T को यहां से आपको हटा लेना है, तो यहां से T की वैल्यू निकाल लेंगे तो T बराबर क्या हो जाएगा 2H/K हो जाएगा। T का मान आपने क्या निकाला 2H/K हो जाएगा। और ये देखिए आपने जो बिंदु माना था ये आपने निकाला है, ये H का मान है और ये K का मान है। तो K का मान क्या था AT था, K का मान क्या था AT। अब K का मान जब AT था तो यहां से आप क्या करेंगे T को रिमूव करना है, तो A T की जगह पर आप क्या रख दोगे 2H/K, 2H/K हो जाएगा और यहां पर K दिया गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो K² बराबर क्या आ जाएगा 2AH आ जाएगा। अब ध्यान दीजिए और इसको हम क्या कर दें X, Y से सेटिस्फाई करा दें।
तो क्या हो जाएगा, ये वाई स्क्वायर बराबर 2ax आ जाएगा। यानी कि आपका बिंदु पथ जो है वो क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर इक्वल टू 2x हो जाएगा। ये आपका क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए।